राजधानी दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित किसान भवन में भारतीय किसान संघ की जिला शाखा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को कई किसान नेताओं ने संबोधित किया और किसानों के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने और 19 दिसंबर की किसान गर्जना रैली में भाग लेने के लिए अधिकाधिक संख्या में दिल्ली चलने का आह्वान किया। राजधानी दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित किसान भवन में भारतीय किसान संघ की जिला शाखा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को कई किसान नेताओं ने संबोधित किया और किसानों के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने और 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली में भाग लेने के लिए अधिकाधिक संख्या में दिल्ली चलने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गाराम मूड ने कहा कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य लागू करने, सभी प्रकार के कृषि आदानों व उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी करने, नदी से नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर मरुगंगा लूणी नदी को बारहमासी नदी से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने जैसी मांगों को लेकर नई दिल्ली में किसान रैली आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ अपनी स्थापना से ही किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बाड़मेर जिले से हजारों किसान दिल्ली में आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार को संदेश भेजना चाहते हैं कि 19 दिसंबर 2022 को हमारे किसान गर्जना रैली रामलीला मैदान में रखी हुई है, जिसमें किसानों वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पर हमारी मुख्य चार मांग है भारत सरकार से। उसके लिए हम यहाँ बाड़मेर से कम 1500 किसान बसों द्वारा और रेल द्वारा और निजी साधनों द्वारा 18 दिसंबर को जाएंगे यहाँ से, और 19 दिसंबर को हमारी रैली है। इसमें हमारी मुख्य मांग है लागत आधारित लाभकारी मूल्य। किसानों को मतलब फसल बुआई से लेकर के कटाई तक जो भी खर्चा पड़ता है उसकी लागत हार समझ करके और उसके अनुसार हमारे को रेट मिलनी चाहिए, और पूरे परिवार को कुशल कारीगर की मजदूरी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। और दूसरा है हमारा जो कृषि आदान है, जो उपकरण खरीदते हैं उसके ऊपर जो सरकार ने जीएसटी लगा रही है, तो रोटावेटर है, कल्टी है, तवी है, ट्रैक्टर है, फुहारा है, पाइप है, उनके ऊपर जीएसटी अगर हटा दी जाए तो किसान को उसमें बहुत अच्छी सुविधा होगी और उसमें कोई भी किसान खेती करने के लिए तैयार हो जाएगा। और तीसरी मांग है हमारी प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो सरकार दे रही है, पर वो वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ कम है, तो उसमें महंगाई बढ़ चुकी है। उसके अनुसार अगर सरकार उसमें कुछ सुधार करे तो किसानों को उसमें लाभ मिलेगा। और तो सिंचाई का पानी, सरकार के पास पानी की कमी नहीं है पर साधन नहीं है, तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि अच्छी तरह से सर्वे करके और सही संसाधन जुटा करके और पानी हर खेत को सिंचाई का पानी दिया जाए, तो हमारे हिंदुस्तान के किसान इतने मजबूत है कि पूरे संसार को भी वो पाल सकते हैं। आपका पेट तो पालेंगे पूरे संसार को, और हमारे दूसरे रोजगार की आवश्यकता नहीं है। और किसान भाई जो मजदूरी की तरफ प्लान कर रहे हैं वो अपने खेत की तरफ रुझान बढ़ा देंगे। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी में खेती के लिए खाद, बीज, सिंचाई सहित अन्य खर्चों की लागत के साथ अकुशल श्रमिक की दर ही जोड़ी जाती है, जबकि भारतीय किसान संघ एमएसपी में कुल लागत में पूरे परिवारजनों को कुशल उद्यमी को जोड़ने की मांग कर रहा है। भारतीय किसान संघ द्वारा दिल्ली में होने वाली किसान गर्जना रैली के संबंध में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में किसान और आमजन मौजूद रहा।